Hello बच्चों, let's read this question. The question says a thin isosceles prism with angle 4 degree and refractive index 5 by 4 is placed inside a transparent tube with liquid refractive index 1.5 as shown. The deviation of light due to prism will be option first 0.8 degree upward, option second 0.8 degree downward, option third 0.67 degree upward and option fourth 0.67 degree downward. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल कितना है 4 डिग्री है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/4 है। इसको किसी ट्रांसपेरेंट ट्यूब के अंदर किसी लिक्विड में रख दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो हमें डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा। की कंसेप्ट जो है वो हमारे पास ये रहेगा कि हम लोग देखेंगे कि किसी स्मॉल एंगल का जो प्रिज्म है उसके कारण डेविएशन कितना होता है या डेविएशन किसी थिन प्रिज्म के कारण कितना होगा। तो की कंसेप्ट के रूप में हम लोग बात करेंगे डेविएशन ड्यू टू ए थिन प्रिज्म, डेविएशन ड्यू टू ए थिन प्रिज्म, किसी थिन प्रिज्म के कारण डेविएशन कितना होगा। डेविएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से एंड इसकी वैल्यू हमारे पास होती है μ-1 इंटू ए। म्यू हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एंड ए क्या है, प्रिज्म एंगल है। तो ये हमारे पास डेविएशन की वैल्यू रहेगी। और यहाँ पे जो म्यू होता है वो क्या होता है, रिलेटिव होता है। वेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू है यह क्या है, रिलेटिव है। तो किसी दो मीडियम का यदि बात करें तो ये किस प्रकार का होगा। तो यदि मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है वो क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि रिलेटिव फाइंड आउट करते हैं, 2 का 1 के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं तो सेकंड मीडियम बाय मीडियम फर्स्ट हो जाता है। सेकंड मीडियम बाय मीडियम फर्स्ट, यानी कि जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है, हमारे पास वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा नीचे यानी कि μ1। एंड जिस मीडियम के अंदर जा रही है लाइट रे वो हमारे पास क्या होगा, μ2 होगा। तो ये हमारे पास कंसेप्ट रहेगा रिलेटिव का। तो यहाँ पे यदि इस कंडीशन के लिए मैं रिलेटिव फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, μ2 की वैल्यू क्या है, μ1 क्या है हमारे पास, μ1 की वैल्यू है हमारे पास 3/2। तो जहां से हमारे पास लाइट रे आ रही है, कहां से आ रही है लाइट रे आ रही है इस लिक्विड से। तो इस लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2। तो 3/2 आएगा नीचे। और किस मीडियम में जा रही है, लाइट रे जा रही है इस प्रिज्म के अंदर, प्रिज्म का कितना है 5/4, तो 5/4 आ जाएगा नीचे। तो ये कंडीशन रहने वाली है म्यू के लिए। तो अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, हमें जस्ट फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, μ-1, म्यू की वैल्यू क्या है 5/6 -1 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4 डिग्री। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -2/3। और यदि इसको पॉइंट्स के अंदर निकालें तो ये आ जाएगा -0.67 डिग्री। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें क्या शो कर रहा है कि ये जो हमारा डेविएशन है ये कैसा है, अपवर्ड है। अपवर्ड से मीनिंग क्या हुआ कि यदि मैं नॉर्मल कंडीशन के अंदर बात करता हूँ कि लाइट रे क्या जा रही है, μ1, यानी कि ये जो जिस मीडियम से जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, μ1 है। एंड जिसमें जा रही है यानी कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2। और μ2 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो μ2 की वैल्यू ज़्यादा है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी कुछ इस प्रकार से। इसी प्रकार यदि सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है कि ये μ1 से μ2 की तरफ जा रही है, ये हमारा μ1 है और ये μ2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, μ1 की वैल्यू ज़्यादा है। तो जब हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ जाएगी तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी कुछ इस तरह से। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर रही है यानी कि ऊपर की तरफ अपवर्ड बेंड कर रही है। सेम कंडीशन हमारे पास है कि हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके अंदर 5/4 के अंदर जा रही है, तो कहाँ मूव करेगी, अपवर्ड मूव करेगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, 0.67 डिग्री अपवर्ड, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।